कैबिनेट विस्तार जिस दिन हुआ उसी दिन सरकार गिर जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना ये बता रहा है कि सरकार में ऑल इज नॉट वेल है। तेजस्वी यादव जी को जनता का आशीर्वाद और प्यार जिस तरह मिल रहा है, तो जन सैलाब उमड़ रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, ये अद्भुत है। इससे पूरे विरोधियों में, बीजेपी में, जेडीयू में बेचैनी है। पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है और यही जन सैलाब ये ताकत है। यही जनता की ताकत से पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के साथ हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मृत्युंजय जी, अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। 28 तारीख को सरकार बन गई है, जनवरी में ही। क्या कहेंगे आप? भाई, कैबिनेट विस्तार जिस दिन हुआ उसी दिन सरकार गिर जाएगी। सरकार के ऊपर खतरा तो मंडरा ही रहा है जी। अभी सरकार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो तो पता चल रहा है। इतने दिनों, 1 महीना अब पूरा होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना ये बता रहा है कि सरकार में ऑल इज नॉट वेल है। ऑल इज नॉट वेल है, लेकिन आपके तरफ से, लालू जी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ दरवाजा बंद नहीं होता है। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी में है क्या? अब कितनी बार शपथ लेंगे, कितनी बार नहीं लेंगे, ये सब तो गारंटी कौन दे सकता है। ये तो तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी गारंटी बीजेपी वाले करते हैं तो गारंटी लेंगे जी। तो हम लोग पूछ ही रहे हैं। इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने का काम कर दिखाया है वो ना कोई भुला सकता, ना कोई मिटा सकता। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से जनविश्वास यात्रा चला रहे हैं, एक बड़ा जनसैलाब देखा जा रहा है, उसमें क्या लगता है आरजेडी को कितना फायदा होने वाला है लोकसभा चुनाव में? आरजेडी को तो तेजस्वी यादव जी को जनता का आशीर्वाद और प्यार जिस तरह मिल रहा है, तो जन सैलाब उमड़ रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, ये अद्भुत है। इससे पूरे विरोधियों में, बीजेपी में, जेडीयू में बेचैनी है। पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है और यही जन सैलाब ये ताकत है। और यही जनता की ताकत से पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। सर, इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पे आ रही है, जहां एनडीए दावे कर रही है कि 40 में 40 मेरे पास है? हम ये सब दावे पर कोई विश्वास नहीं करते। जनता का जो मूड और मिजाज है वो तो दिख ही रहा है। जब तेजस्वी यादव जी के सभाओं में किस तरह उमड़ रही है भीड़, तो जनता पर पूरा भरोसा और विश्वास है। धोखा देने वालों को जनता सबक सिखाएगी और यही समय है लोकतंत्र में। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। अब ये बीजेपी का, आदरणीय मोदी जी के शासन काल का 2 महीना बचा है, इसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे बीजेपी के लोग। अच्छा, एक सवाल और होगा सर आपसे। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव जाते हैं और स्टीयरिंग संभालते हैं गाड़ी का, क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं राजनीति में? संदेश क्या देना, दोनों नौजवान मिल करके बिहार तो संदेश देने का काम करती रही है, परिवर्तन की धरती रही है। बिहार से कई ऐसे उदाहरण आप देखेंगे, जब जब बिहार ने ली अंगड़ाई है और सत्ता पर आफत आई है, तो बिहार ने एक बार फिर से अंगड़ाई लिया है और ये तानाशाह हुकूमत, हिटलर शाही, तानाशाही, अहंकारी हुकूमत को, मोदी जी के हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। तो आप अभी सुन रहे थे मृत्युंजय तिवारी को। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का ये यात्रा में, जनविश्वास यात्रा में लोगों का बड़ा जनसैलाब देखा जा रहा है, वो बिहार का चुनाव में परिणाम भी बदलेगा, परिणाम भी आएगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।